हेलो एवरीवन। ओके, मेरी स्क्रीन और मेरे मतलब मेरा वॉइस क्लियर है? शो थम्स अप। ओके, यस। चलो, तो कल हमने स्टिक ड्राइंग के बारे में सीखा, है ना? स्टिक ड्राइंग किस तरह से होती है, कैसे हमें बनानी चाहिए। आज हम उसको फील करना सीखेंगे कि किस तरह से उसको हम फील कर सकते हैं। ओके, तो देखो, कल मैंने एक कहानी सुनाई थी।
और मैंने ये भी बताया था कि आपको 5 ड्राइंग निकाल के लाना है और ये भी बोला था कि आपके घर में अगर कोई बैठा हुआ है तो उसकी फिगर बनानी है, अगर कोई मम्मी रोटी बनानी है तो उसको ध्यान से देखना है, स्टिक ड्राइंग बनानी है। अगर आपने वो दिल पे ली होगी ना वो स्टोरी, तो ज़रूर ये सब बनाया होगा। मैम, यस? आप स्क्रीन शेयर करो ना। ओके। ओके? यस। तो किस-किस ने कल का होमवर्क किया है? एक बार थम्स अप दिखाइए। ओह! प्रांजल ने किया, गौरी ने भी किया और किसने किया? क्योंकि मैं तो यहाँ देखने वाली हूँ नहीं, तो आप ही समझ सकते हो। बाकियों ने नहीं किया, इसका मतलब क्या समझूँ मैं? क्या समझूँ? चलो आपको करना ही नहीं होगा। नहीं? आप एक्शन टेकर नहीं हो, बाकी लोग। बहुत बुरा लगता है मुझे अगर आप ऐसे करते हो तो। मैं बताती हूँ आपको फिर भी आप नहीं करते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं ना फिर। चलो, तो आज मैं ओके 3 टॉपिक आते हैं हमें 3 में से 1 टॉपिक के अंदर ही एनिमल्स होते हैं। तो अगर आपको बनाने हैं एनिमल्स तो आप पिंटरेस्ट पर जाकर देखकर बना सकते हो अलग-अलग एनिमल्स। बुक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें से फ़ोटो चाहिए तो मैं भेज दूँगी इसके भी फ़ोटोज़ एनिमल्स के या फिर तो जो बचे हुए 2 ऑप्शन है आपके पास, तो उनमें से 1 सिलेक्ट कर सकते हो आप। वो भी कैसे करना है पता है? मैंने आपको एक लिस्ट भेजी है ग्रुप के अंदर। तो लिस्ट में अभी तक के आए हुए जो भी टॉपिक्स हैं, वो उसकी लिस्ट है। तो वो आप एक बार पढ़ लेना और एक आपको आइडिया आ जाएगा फिर। और ये फेस कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सारा चीज़ हम सीखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 3 फिगर मुझे अभी दिखाई दिए। हाँ, ऐसे। तो मैंने बोला था 6 इंच इतनी फिगर होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला जो है ना, उसकी एक बार बना देते हैं सर्कल। उसके बाद आप चाहे तो छोटी सी नेक के लिए पार्ट छोड़ सकते हो। यहाँ पर है अपर पार्ट। आप चाहे तो इसे ट्रायंगल बना सकते हो, कैसे भी बनाओ या फिर स्टैंडिंग लाइन दी तो भी चलेगा। यहाँ पर ये लोअर पार्ट, ध्यान से देखो। उसके बाद यहाँ से उसका लेग्स, ओके, घुटने तक। उसके बाद फिर से नीचे, उतना ही जितना गैप ऊपर है उतना ही नीचे। ओके, ऐसी कुछ ये फिगर है। अब यहाँ से हाथ पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। ये वाला जो हाथ है इसका, ये ऐसे टर्न हुआ है। तो मैंने ऐसे यहाँ तक बना लिया, इसको टर्न कर दिया। अब इसके ऊपर कपड़े कैसे चढ़ाने हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। फेस को छोड़ दो अभी फिलहाल, फेस हम डिटेल्स में सीखेंगे, बहुत इजी है। से हमने बैक टी-शर्ट, अभी ये बना के देखोगे ना तभी आएगा आपको ये। तो कम से कम इसके भी आपको कुछ फिगर्स बनाने पड़ेंगे, तो कौन से बनाने हैं मैं आपको समझा दूँगी, बस वही बना के देखना, बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश मत करो। तो ये अपर वाला पार्ट और यहाँ से वो उसका हाथ पीछे की तरफ गया हुआ है ना? तो ये टी-शर्ट आप चाहे तो और लंबा कर सकते हो और ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार बोन्स ड्राइंग बना लिया मतलब वो 100% परफेक्ट है। आप बनाते समय उसको 19-20 कम ज़्यादा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बीच में जो भी लाइन्स है उसको हटाओ। मेरी जो एडवांस लेवल की बैच है उस बैच में मैं ड्राइंग सिखाती हूँ, तो उसको 2-2 बार चेक करने के लिए बोलती हूँ क्योंकि बनाते समय ज़रूरी नहीं है कि 100% परफेक्ट ही बनेगा। बाद में आपको उसके अंदर जो भी गलतियाँ है ना वो नज़र आती है। पेंसिल एकदम लाइट पकड़ो, 100 बार भी इरेज़ करने का काम पड़ा आपको, तो भी इरेज़ ईज़िली कर सकोगे। ओके, यहाँ से शर्ट, अभी ये एकदम बीच में ही आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बट एक आपको
आइडिया मिल जाता है कि हाइट वगैरह आप माप सकते हो, अगर गलती से छोटा हो जाए तो आप इरेज कर सकते हो। ये बनाते समय अगर आपको लगा रहे पैंट थोड़ी सी छोटी हो गई है तो आप उसको तुरंत बड़ा मतलब साइज उसकी बड़ी कर सकते हो, और बीच वाला पार्ट हटाते जाओ। पेंसिल ही आपको लाइट पकड़नी है, अगर पेंसिल आपने बहुत ऐसे खींच के पकड़े ना तो हो जाएगी प्रॉब्लम। ओके। तो इसके पैरों में चप्पल है, बहुत डिटेलिंग से, बट जरूरी नहीं है, एकदम सिंपल ही रखो, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा डिटेलिंग्स करने की कोई जरूरत नहीं होती। ओके, यहाँ से ये वाला, ये जो लाइन होती है ना हाथों की, तो ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी छोटी होती है, ध्यान दो। नीचे वाली थोड़ी सी बड़ी, देखो ये छोटी है ये बड़ी है, यहाँ से ऐसे गए। ओके। हाथ एकदम सिंपल ऐसे भी रख दिया तो भी चलेगा, हाथों को बहुत उंगलियां वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। फेस। तो ऐसे आपको अलग अलग तरीके के, ये पीछे की साइड का हो गया, जो फर्स्ट नंबर का ये वाला था ना, ये हमने बनाया। इसके हाथों में स्टिक देनी है, तो हमने ये स्टिक भी दे दी। स्टिक की हाइट, पैरों की हाइट इतनी ही होनी चाहिए। ओके, ये बन गया। उसके ऊपर आप चाहे तो कलरिंग करते समय ब्रश पेन वगैरह जो यूज करोगे ना, उससे आप बहुत सुंदर सुंदर टेक्सचर भी दे सकते हो। अब इसको ही अभी इसके ऊपर भी ऐसे कुछ ऐसे सरवटे वगैरह निकालने हैं तो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ही ब्रश पेन से बहुत सुंदर कलर कर सकते हो। मतलब पहले वाटर कलर करो या फिर ऑयल पेस्टल यूज करो, उसके ऊपर अगर कुछ थोड़े से आपको डिजाइन क्रिएट करने तो ब्रश पेन का यूज करो, मिक्स मीडियम यूज करो, कहने का मतलब है मिक्स मीडियम कलर यूज करना है आपको। ओके। लाइंस एकदम स्ट्रेट मत देना, थोड़े से ऐसे मुड़े से ऐसे ऐसे दे दो, थोड़े से टेढ़े ताड़े, तभी वो रियल लगता है। ओके, तो हमने ये बना लिया। उसका पैंट बहुत मोटा हो गया तो इसको हम पतला कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, बट पेंसिल की लाइन अगर आपकी इजीली इरेज होती है तो ही पॉसिबल है, अगर आपकी पेंसिल की लाइन ही इजीली इरेज नहीं होती तो फिर ये नहीं हो पाएगा। ऐसे जेब भी दिखा सकते हो यहाँ से। ओके, तो ये एक पार्ट हो गया। ऐसे आपको अलग अलग मैं बता देती हूँ कौन से फिगर बनाने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर भी है स्टिक ड्राइंग वाला पार्ट। देखो यहाँ पर हाथों की अलग अलग मूवमेंट है, बट इतने डिटेल्स में अगर निकालते बैठोगे ना तो नहीं हो पाएगा। मैं कुछ हैंड्स के कुछ हो गए ना मेरे पास तो मैं भेज दूंगी आपको, या फिर इनके भी देख सकते हो, देखो कितने सिंपल तरीके से हाथ बताए बनाए हुए, बस इनके इतने इजी तरीके से बनाने हैं आपको, है ना। ओके, तो हमें ऐसा बैठा हुआ इंसान एक निकालना है। ओके, उसके बाद पीछे वाला तो सेम ही होता है, कुछ बेच रहा है उस टाइप का भी चाहिए हमें, बेच रहा है। इसको भी बना सकते हैं, यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह रख सकते हो आप, फ्रूट्स बेच रहा है या फिर मार्केट में कहीं बैठा हुआ है, ये औरत भी निकाल के देख सकते हो आप, है ना। बैठी हुई एक औरत, एक साड़ी पहनी हुई, ऐसे अलग अलग निकाल के देखो। कौन सी दे दो, इसमें इतने अच्छे नहीं है। एक मिनट में दूसरा बुक लेती हूँ।
देखो ये वाली एक औरत है जिसने साड़ी पहनी हुई है, इसको फिर स्टिक ड्राइंग से आप बना सकते हो। और ऊपर से साड़ी कैसे पहनानी है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मैं इसके फोटो निकालती हूँ और आपको भेज देती हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और ये देखो कुछ तो भी बेच रहा है मार्केट में, तो ये वाला इंसान भी ठीक है, ये पूरा ही ड्राइंग बना सकते हो। ये औरत छोड़ दो, साड़ी कैसे पहनी हुई है ये एक पार्ट है। ठीक है, तो मैं अभी इसका फोटो क्लिक करती हूँ और आपको भेज देती हूँ। ओके, ये भी बेच रहा है इसने, ये नीचे बैठा हुआ है। ये नीचे बैठा हुआ इंसान निकालना बहुत इजी होता है। दो तरफ से ऐसे बना दो, एट का सिंबल ऐसे। और देखो बच्चे बना सकते हो आप ऐसे, क्योंकि खेलने वाला बच्चा ये भी बहुत बार आता है, फुटबॉल खेलने वाला या फिर कोई भी कबड्डी खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है ना, तो उसकी मूवमेंट ध्यान से देखो, उसके हाथों की ध्यान से, हाथ कैसे गए हुए हैं। ठीक है, दौड़ रहा है, तो ये भी एक निकाल के देख सकते हो आप। मैं इसके फोटोज खींच रही हूँ जो जो मुझे सही लगते हैं। देखो एक हाथ मार्केट का कुछ है, सीन क्रिएट किया हुआ है खास करके इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए। तो सर पे हाथ कैसे लेके जाना है, कैसे पकड़ना है, एकदम सिंपल आदमी है। बट क्या है, हाथ एक नीचे है एक ऊपर है, और ऊपर ये दे दिया है। तो ये भी एक निकाल के देखो आप। ओके, खेल रही है, तो ये भी एक्शन देखो, इसकी एक्शन। बैठे हुए इंसान की, हाँ ये साड़ी वाले देखो, इसकी साड़ी देखना है आपको। कुर्ती पैजामी पहने वाली, ये भी देखो। अपने ऐसे भी कपड़े पहना देना एकदम सिंपल, तो भी चलते, कपड़े का इतना कुछ नहीं रहता उसके अंदर। ये झुकी हुई जो है ना, उसका भी एक बार ले लेते हैं। और लेटा हुआ सिंपल ही है, आप चाहे तो बना सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो, आपके सामने ही है पेज। ओके, ये भी कुछ एक एक्शन कर रहा है बट सिंपल ही है, सीधा वाला। ओके, ये साइड फेस वाले हैं, अभी ध्यान दो। इनके फेस जो है ना साइड में है, कैसे बनाते हैं साइड फेस मैं आपको समझाऊंगी। तो इनमें से एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, आपको जो भी सही लगता है वो निकाल लेना। चलो, हो गया स्क्रीनशॉट। यस मैम। ओके, इनमें से जो भी आपको सही लगे वो निकाल लेना। अगर आपने पहले भी ऐसा कोई झुका हुआ इंसान निकाला हुआ है तो मत निकालो, फिर कोई अलग डायरेक्शन में बैठा हुआ है ऐसे निकाल के देखो, है ना। घर में ये वाला सीधा बनाओ, ये वाला बनाओ, ये दोनों भी सही है। या फिर दिवाली का कोई सीन आता है तो कुछ ये लड़के भी बना सकते हो आप, है ना, ये वाला सीन। तो मैं इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लेती हूँ। हाँ, ये साड़ी वाले बहुत सारे हैं इसके अंदर। तो साड़ी वाले आपने एक हाथ दो भी बना लिए ना साड़ी पहने हुए, तो भी चलता है। ओके, एक हाथ बैठा हुआ इंसान कहीं पर बैठा हुआ है, जैसे कि ये औरत बैठी हो है कि, या फिर ये आदमी बैठा हुआ है, इस टाइप का भी एक हाथ निकाल लो। ये कुर्सी पर बैठा है बट आप कुर्सी विर्ची मत दिखाओ। चलो, ये कैसे बैठा हुआ है, ये निकालना है, ये लड़के को, ये इजी है, इसकी पैंट भी बना सकते हो आप। तो ये बना लो। ओके, ये बोल रही थी मैं, औरत, बट आपने वो देख लिया पहले ही हमने। ठीक है, बाकी का तो कुछ इतना है नहीं। झुका हुआ ये भी एक निकाल सकते हो आप, ये भी, वन टू थ्री, ये तीन।
अब चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो, अगर आपके पास बुक है तो टिक मार्क करो। बाकी ये बेबी वगैरह ये कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ये भी मत निकालो। ये ऐसे एक्शन तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ये सीधा ही है, बस हाथ टर्न किया हुआ है तो उसका कुछ इतना ये नहीं रहेगा। ओके, कैच पकड़ने वाला। तो देखो ये पूरा ही टेढ़ा है, ध्यान से देखो, इसकी बॉडी सीधी नहीं है, तो बहुत बच्चे गलती क्या कर देते हैं, उसको सीधा बना देते हैं, पैर ऐसा टेढ़ा बनाते हैं, बट नहीं, वो झुका हुआ है, तो ये एक बार निकाल के देखना। ओके, बलून वाला वगैरह। बस ऐसे ही है, ये आए हुए हैं किसी किसी साल, इस तरह के भी है। देखो यहाँ पर पिकनिक पे गए हुए हैं सब, तो वहां पर किस तरह से बैठते हो, बैठने वाले भी बनाने आने चाहिए। कोई झुका हुआ है, देखो इसी एक ड्राइंग के अंदर एक झुका हुआ है, एक खड़ा है, ये कुछ लेके जा रहा है। ये एक पूरा का पूरा भी ड्राइंग बना के देख सकते हो आप, या फिर ये बैठे हुए फैमिली भी बना के देख सकते हो। देखो यहाँ पर एक चाय पी रहा है, ये अलग एक्शन में बैठा हुआ है। तो देखो जितना आप बनाओगे ना, देखो ये वाला भी बहुत सुंदर है, अगर कोई बैठा हुआ इंसान बनाना चाहता है ना, बहुत इजी तरीके से कैसे दिखा सकते हो, तो ये ड्राइंग भी जरूर बना के देखना आप, एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो। अगर ये बैठा हुआ इंसान आ रहा है तो ये तो जरूर आएगा, क्योंकि ये भी बैठा हुआ है, कपड़े का इतना कोई इश्यू नहीं है। धोती पहनाओ, पैंट पहनाओ, वो उसको पंजाबी ड्रेस पहनाओ या फिर साड़ी पहना दो, जो सही लगता है वो पहना लो। अब देखो आपके पास बहुत सारे फोटोज आ गए हैं, तो उनमें से अलग अलग एक्शन के, देखो अलग अलग एक्शन मतलब ये बैठा हुआ है, कोई झुका हुआ है, देखो ये वाला, ये अलग एक्शन हो गई। ठीक है। कोई और एक्शन आपको जो अच्छी लगती है, कोई दौड़ रहा है, ऐसे अलग अलग एक्शन लो, और अभी के अभी 5 फिगर हमें बनाने हैं। ध्यान दो, स्टिक ड्राइंग से अगर आपको सही लगता है, पहले ध्यान से देखो, बनाओ देख देख के, और उसके बाद फिर माइंड में इसको फिट कर देना है आपको। चलो, तो कोई भी 5 फिगर जो आपको सही लगती है अलग अलग एक्शन वाली, स्टिक ड्राइंग से स्टार्ट करो। तो मैं भी यहाँ पर बना रही हूँ, और ध्यान दो जो हमारे फाइनल आउटपुट होने वाले हैं, मतलब हम इसी के ऊपर कलरिंग करने वाले हैं कि किस तरह से कलरिंग करते हैं। तो मैं भी यहाँ पर बना रही हूँ, और आप भी बनाओ अलग अलग डायरेक्शन के। आपके पास अभी स्क्रीनशॉट आ गए हैं। देखो हमने ये बनाया था। अभी मुझे दिखा, तो मैं दिखा रही हूँ। आई थिंक दिखाया था मैंने पहले भी। ये हमने चारकोल से बनाया हुआ है कि आदमी, एडवांस क्लास के अंदर। नया पेज में ले रही हूँ यहाँ पर। मैम, यस। फोटो नहीं आए। फोटो नहीं आए, मैंने स्क्रीनशॉट लेने को बोला था आपको। चलो मेरे पास, मैंने जो स्क्रीनशॉट निकाले हुए हैं ना, उनमें से भेज देते, उनमें से सिलेक्ट करो कोई भी 5 फिगर, और अभी बनाने हैं, ऐसे नहीं कि बाद में बनाएंगे, बाद में नहीं, अभी। अगर आपको इनमें से अच्छे नहीं लगते तो आप Pinterest पर जाओ और सर्च करो। चलो मैंने मेरे पास जो थे ना वो आपको भेज दिए हैं। तो 5 फिगर बनाने हैं हमें, 5 फिगर, एक फिगर बनाने के लिए हमें 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ध्यान दो, इतना फास्ट होना चाहिए। तो चलो अभी 5 फिगर बनाने हैं, तो हम कम से कम 15-20 मिनट, 15 मिनट का टाइम देती हूँ मैं आपको। ठीक है, 15 मिनट के अंदर 5 फिगर कैसे बना सकते हो, ध्यान दो, क्योंकि देख देख के बनाने हैं। एक ड्राइंग कोशिश करो, और उसमें उसके अंदर कुछ गलतियां होती है
तो जो मुझे दिखाएगा उसके सही हो जाएगी, जो मुझे दिखाएगा ही नहीं तो उसके सही कैसे होने वाली है। ओके। तो मैं भी यहाँ पर कुछ फिगर्स मेरे तरफ से बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ पता है? क्योंकि इससे हम कलरिंग करेंगे बाद में उसी पर। कैसे कलरिंग करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगी, क्योंकि हमें सब बहुत फास्ट फास्ट करना पड़ता है। मैं एक काम करती हूँ, एक ड्राइंग ही ले लेती हूँ। और जितना बना के देखोगे ना उतना आएगा, और जो बना के नहीं देखोगे वो नहीं आने वाला फिर आपको बाद में। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये आप चाहे तो मेरे साथ साथ ये भी बना के देख सकते हो। मैं ये बना रही हूँ, ठीक है, ये रक्षाबंधन वाला। क्योंकि अगर फेस्टिवल आया तो आप ये भी बना सकते हो रक्षाबंधन वाला। तो मैं ये बना रही हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो अभी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें जगह फिक्स करनी पड़ती है। जगह फिक्स करने के लिए हमारे पास A3 साइज का पेपर आता है। बॉर्डर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर कैसे करते हैं मैंने सिखाया हुआ है आपको, अगर नहीं पता तो यहाँ पर एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें स्केल अलाउड नहीं है। फिर भी अगर आपके सेंटर में आपको स्केल उसमें कहा कि चल ठीक है तो यूज कर लेना फिर, लेकिन उनको समझ में आता ही है वैसे भी। ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक जगह फिक्स कर दी। अब इस जगह के अंदर मैं सबसे पहले एलिमेंट फिक्स करूंगी कि कहाँ पर कौन सा होने वाला। तो जो मेन एलिमेंट क्या है, रक्षाबंधन, तो फोकस कहाँ पर होना चाहिए, भाई बहन और उसके हाथों पर। तो हाँ, तो सब फिगर कौन सी है, पीछे वाले मम्मी पापा देख रहे हैं वो वाले, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है रक्षाबंधन टॉपिक के ऊपर। इसकी हाइट वगैरह सब कुछ। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, स्टिक ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाता है तो स्टिक ड्राइंग बड़ी आसानी से मैं इरेज कर पाऊंगी। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट, यहाँ पर यहाँ तक ही इसने इस यहाँ से वो टर्न हो रहा है, पीछे वाला दिख नहीं रहा है। उसका हाथ जो है यहाँ से यहाँ गया हुआ है। ओके। ये मैंने बना दिया एक ही पेड़। उसके बाद यहाँ पर उसकी बहन है, उसी की हाइट के हम बनाएंगे। यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर स्टिक ड्राइंग का ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक उसका हाथ आएगा। दूसरा वाला हाथ यहाँ से यहाँ तक, और बीच में से लाइन जाएगी। तो ये पीछे वाला पैर है ना, तो ये पैर ऐसे जा रहा है ऊपर और नीचे, यहाँ से कुछ इस तरह का है। तो ये ध्यान रखो कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम ही होनी चाहिए। तो ऐसे मैंने एक स्टिक ड्राइंग क्रिएट कर ली इसकी। अगर बैठता नहीं है तो इसको इरेज करना बहुत इजी है, लेकिन बैठेगा हमारा। यहाँ पर हम बनाएंगे, ओके, यहाँ से नीचे वाला पार्ट। इनका हाथ कुछ इस तरह का है, यहाँ तक गया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। इसकी देखो, औरत का जो शोल्डर वाला पार्ट होता है थोड़ा कम होता है, मेन का थोड़ा सा बड़ा दिखाना है आपको। यहाँ से यहाँ तक जाएगा ये वाला नीचे वाला पार्ट। और यहाँ स्टिक ड्राइंग, आप चाहे तो इनकी हाइट थोड़ी सी आगे पीछे कम ज्यादा कर सकते हो। अब इसके हाथ तो पीछे की तरफ है, इतने ही दिख रहे हैं।
तो नहीं भी दिखाए तो भी चलेगा। चलो, तो मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि बैठ रहा है मेरा सब कुछ और अच्छे से है। अगर इसमें अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो ये इरेज करना इजी था। चलो हम स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग बनाएंगे। अभी मुझे फेस बनाना आता है तो मैं बना रही हूँ, बट मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं है। तो आपने नहीं भी बनाया ना तो भी चलेगा। इसके अंदर अब ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर जो भी गलतियां होती है या फिर आपको कुछ हल्का छोटा बहुत चेंज करना है तो कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो। है ना। यहाँ से नीचे उसका कुर्ता बनाएंगे हम। जो स्टिक ड्राइंग है वो आप इरेज करते जाओ, उसको ऐसे ही मत छोड़ना। चलो अब ये वाले, सबसे पहले तो स्टिक ड्राइंग को एकदम लाइट बना देते हैं, नहीं तो फिर वो वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको डिस्टर्ब कर सकती है। इसकी शोल्डर्स, ध्यान दो हाथ कहाँ से कहा जा रहा है। स्लीव जैसे है बिल्कुल वैसे ही बनाने की, वैसे कोई जरूरत नहीं है। नीचे वाली लाइन थोड़ी सी हल्की सी बड़ी होती है। इसका स्कर्ट यहाँ से ऊपर, यहाँ से उसका घुटना दिखाई दे रहा है तो हमने यहाँ तक घुटना बना लिया। दूसरा वाला पैर दिखा देंगे यहाँ पर। ओके, ये वाला हैंड, देखो सामने की तरफ हाथ थोड़ा सा पतला होना चाहिए। इसका हाथ हल्का सा हम लंबा बना देंगे, हल्का सा। दोनों के हाथ मैच होने चाहिए। हाथ एकदम सिंपल जैसे बना सकते हो वैसे बनाने की कोशिश करो। यहाँ पर राखी, हाथ, इसके हाथों में से, फिंगर में से ये डोरा। ओके। ओके, पीछे वाला पार्ट आप चाहे तो इसके ऊपर जो लाइन है वो भी दिखा सकते हो ऐसे। इसके पीछे वाला हाथ हमारा रह गया है, बना लिया। मम्मी का फेस बनाएंगे एकदम सिंपल सर्कल। यहाँ से शोल्डर, स्लीव्स, साड़ी,
साड़ी वाला पार्ट कुछ इस तरह से यहाँ तक आता है। साड़ी पहनाना सबसे इजी बात है, क्योंकि ये वाला पार्ट ऐसा रहता है कि पूरा ढक ही जाता है, तो निकालने में इतनी दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे ब्लाउज होता है, यहाँ पर स्लीव्स, हाथ दिखाएंगे, उसकी साड़ी, पैर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो थोड़े से दिखा सकते हो नीचे से। देखो कितनी भी लाइंस निकालो आप, बड़ी इजीली आप इरेज कर पाओगे ऐसे, अगर आपके स्ट्रोक्स है पेंसिल के तो सही है। पैर एकदम सिंपल दिखाओ, ये वाला हाथ यहाँ से टर्न होके यहाँ पर, ऊपर थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पर पतला। सिंपल से हाथ निकाल दो जैसे भी आप। ने यहाँ पर रखा हुआ है हाथों को, ये कुछ डोर है। ओके, इसका फेस बनाएंगे। थोड़ा सा लंबा। देखो हमारे जो यहाँ पर लोअर पार्ट था ना, बराबर यहाँ पर आ गया है, क्योंकि उसने कुर्ता पहना हुआ है तो नीचे जाएगा। हाथ पीछे की तरफ ऐसे, और दूसरा हाथ भी यहाँ से पीछे की तरफ। ये इसको पैजामा बनाना बड़ा इजी है। ओके, जो भी स्टिक ड्राइंग है वो हटाते जाओ। इसके पैर दिखाएंगे। अब देखो, एक बार हमने बना लिया है, बट ध्यान से देखो कि कहाँ कहाँ पर अब मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ढूंढना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप उसके ऊपर की ज्वेलरी बनाओ या फिर हाथों की चूड़ियां बनाओ, कुछ भी बनाओ, है ना। मिस्टेक कौन सी देखनी है कि ड्राइंग में क्या बेटर कर सकते हैं, और है ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शेप चेंज कर सकती हूँ यहाँ से। चलो, उनके फेस भी बना लेते हैं, साइड वाला फेस। ये बन गया। यहाँ पर इसकी आंखें, इसकी बॉडी थोड़ी सी हम और बड़ी बना सकते हैं, लंबी बना सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे।
ओके, इसका फेस बना लेंगे अभी। अभी देखो, इसका फेस का एंगल ऐसे टेढ़ा है, तो हम वैसे ही बनाएंगे। क्योंकि ये राखी की तरफ देख रही है, तो राखी की डायरेक्शन ऐसी है, तो पहले ही मैं ऐसी स्लांट लाइन दे रही हूँ। यहाँ पर आईज, आईब्रोज, देखो यहाँ पर आ गई। गड़बड़ ये हो गई है, किसकी बॉडी रह गई नीचे, फेस बन गया ऊपर। इतनी बड़ी लंबी लाइन तो नहीं निकाल सकते हम नेक की, तो इसको मैंने पूरा इरेज कर दिया। तो देखो, ऐसा भी कभी कभी होता है, इसलिए पेंसिल के लाइंस जो है ना, वो एकदम लाइट निकालो। एक बार चेक कर लेते हैं बैठा है या नहीं, बहुत पीछे जा रहा है, थोड़ा सा आगे की तरफ। ओके, आ गए इसके हेयर। तो फेस हमने पहले स्टार्टिंग में नहीं सीखा ना, इसीलिए। अगर फेस सीखते स्टार्टिंग में, या फिर स्टार्टिंग में ही हम बनाते, तो ये दिक्कत नहीं आती, बट कोई बात नहीं। ये हो गया। इसको फाइनल लुक दे देते हैं अभी। फाइनल लुक कैसे देना है, बहुत सारे एक्स्ट्रा के लाइंस हटा दो, इरेज कर लो, और अब इसको फाइनल लुक। घुटनों वाला पार्ट, यहाँ पर फिंगर, पैरों का बन गया।
देखो बैठा हुआ इंसान या फिर जो भी कुछ है वो निकालना थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हो सकता है, बट करके देखो हो जाएगा। इसके हाथ बराबर उसी के बॉडी से आ रहे हैं कि नहीं ये भी मैच करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर यहाँ पर भी डिस्टर्ब होता है, तो ये करके देखने से ही आने वाला है। पहले ही बना देती फेस तो एकदम परफेक्ट मैच करता, लेकिन मैंने क्या किया, पहले नीचे वाली बॉडी बना दी, तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट गया, बट कोई बात नहीं। इसकी मम्मी का फेस बनाएंगे अभी। यहाँ से कुछ आंखें एकदम सिंपल कैसे रखनी है मैं समझाऊंगी, बस आज एक बार फिगर बनाना सीख लो। मतलब सीख लो, मतलब सीख, प्रैक्टिस कर लो उसकी। ओके, उसके पापा का फेस बनाएंगे। यहाँ पे देखो, जो अगर बड़ा आदमी है ना तो ऐसे यहाँ पे एम बना दो और बाद में ऊपर हेयर दिखा दो। अब चाहे तो ऐसे मूछें भी दिखा सकते हो उनको, ठीक है। ओके, चलो अब इनका फाइनल लुक बनाते हैं। तो फाइनल लुक बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा के लाइंस है ना वो सब हटाने के लिए हमें इरेजर से हमारे जो लाइंस है ना उनको लाइट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी साड़ी है ना उसकी हाइट के हिसाब से थोड़ी सी छोटी हो गई है, मतलब वो बहुत पतली औरत बन चुकी है, तो उसको थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगी मैं, इसलिए जो लाइंस है मैंने लाइट कर दी है। चलो अब उसको फाइनल टचअप दे रही हूँ। आंखें बहुत डिटेल्स में मत निकालना, एकदम सिंपल, जितना सिंपल आप निकाल सकते ना उतना। ओके, यहाँ पर साड़ी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, इसके पापा आप चाहे तो साड़ी और भी थोड़ी सी लंबी बना सकते हो यहाँ पर, हल्की सी। ओके, उसके पापा को बनाएंगे अब यहाँ पर डब्ल्यू से, यहाँ पर आंखें, आंखें एकदम सिंपल रखनी है, हम सीखेंगे।
ओके, बन गया। आप चाहे तो यहाँ पर एक आध विंडो बना सकते हो, तो यहाँ पर भी है दी हुई, तो वैसी ही विंडो, कर्टन। विंडो से अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो बाहर वाला एरिया, जैसे कि यहाँ से कोई एक आध घर दिखाई दे रहा है तो वो भी दिखाओ, यहाँ पर एक आध पेड़ दिखाओ विंडो से, है ना। ये किसी आसन पर बैठा हुआ है वो दिखाओ, आसन। यहाँ पर अभी पूजा कर रही है तो थाली दिखाओ। देखो यहाँ पर थाली दिखाएंगे तो बहुत पास पास में सारी चीजें हो जाएगी। इसके पीछे गिफ्ट दिखाओ आप चाहे तो, या फिर इस हाथ से वो गिफ्ट लेकर आया है ऐसे दिखाओ इसको। थोड़ा सा मैं और बड़ा बना देती हूँ। हम्म, तो गिफ्ट आप चाहे तो ऐसे उसके हाथों में है, ऐसे दिखाओ बॉक्स, गिफ्ट वाला बॉक्स। उसके बाद यहाँ पर थाली थाली ओवल से बनाना है, सिंपल सी। यहाँ पर आप चाहे तो एक हाथ दीपक, सिंपल सा दीपक जैसे बना सकते हो वैसे बना लो। उसके अलावा फूल दिखा दो, या फिर कुछ हल्दी कुमकुम ऐसा कुछ तो भी है उसके अंदर, ऐसे एक हाथ बाउल दिखा दो स्वीट वाला, मतलब उसके अंदर कुछ मिठाई वगैरह रखते हैं वो वाला, है ना। इसके यहाँ पर भी बैकग्राउंड में ऐसे कुछ दिखा सकते हो कि घर में कुछ शो पीस रखा हुआ है, टेबल दिखा सकते हो यहाँ पर, या फिर कुछ भी। या फिर बैकग्राउंड में देखो यहाँ से यहाँ तक दीवार है ना, यहाँ पर कर्टन दिखा सकते हो आप। यहाँ तो ये है। यहाँ पे नीचे टाइल्स दिखा सकते हो, देखो। एकदम डिटेल्स में टाइल्स दिखाने की जरूरत नहीं है, बस रैंडमली दिखा दो कि हाँ कुछ तो भी बेस है नीचे। ओके, चलो। अब इसको मैं एक बार बॉर्डर कर लेती हूँ। बॉर्डर करने से पहले अपना जो स्केच पेन है ना, वो ध्यान से देखो। वो एकदम ऐसे ब्रॉड चलने वाला होगा तो वो कुछ भी काम का नहीं है। देखो, ये ब्रॉड वाले कुछ काम के नहीं है। तो बेस्ट वे एग्जाम के लिए एक नया स्केच पेन खरीदो, 5 रुपए का कुछ तो भी आता है। देखो ये मेरे पास एक नया वाला है, तो इसको चलाएंगे ना तो पॉइंटेड चलता है, नया वाला है। प्रेशर दो, यूज कर करके देखोगे तो वो बाद में ब्रॉड हो जाता है अपने आप ही। लक्सर कंपनी के सबसे अच्छे स्केच पेन है। इसके ऊपर वो नियॉन येलो कलर का ढक्कन आता है ना, वो स्केच पेन मत यूज करना, वो अच्छी नहीं है। चलो इसको एक बार बैकग्राउंड बैकग्राउंड, ठीक है। इसको बॉर्डर कर लेती हूँ मैं। ध्यान से देखो, धीरे धीरे बॉर्डर करनी है। इससे पहले आप ऐसे भी कर सकते हो, ड्राइंग को हल्का सा लाइट बना लो, या फिर बाद में भी लाइट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे हमें बॉर्डर करनी है। बॉर्डर करते समय अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, तो बॉर्डर करते समय थोड़ा सा ठीक भी कर सकते हो।
खास करके फेस के लिए वो पतला सा स्केच पेन यूज करना है आपको। नेक्स्ट पार्ट में हम फेस कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। ध्यान से देखो, अभी जो हम बना रहे हैं ना, उसी को हम बाद में कलर करने वाले हैं। आपने अगर 5 फिगर बना लिए हैं तो उसको बॉर्डर करो। देखो, एकदम सिंपल हाथ पैर निकालने हैं। कटोरा यहाँ पर। ओके। देखो, यहाँ पर कान निकालना भूल गई थी मैं, अब मैंने बना दिए।
स्केल का यूज नहीं करना है। तो देखो मैंने आपको बोनस क्लास दिए हुए हैं। आप में से जो यूज कर रहे हैं ना उसका क्लास का, जो सैटरडे संडे होते हैं, उनके बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। बट जो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो उनके बेसिक कंसेप्ट वैसे के वैसे ही रहेंगे, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आपको दिया हुआ है चांस है आपको बेसिक सीखना। भले ही वो टॉपिक से थोड़ा सा अलग होगा, बट आप सीख पाओगे उससे बहुत कुछ। यहाँ पर हम कर्टन बनाएंगे। कर्टन वाला शेप दे दिया। आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे कुछ डोर वाला शेप भी दे सकते हो, है ना। यहाँ पर ऐसे नीचे बैकग्राउंड में हमने यहाँ पर टाइल्स दिखा दी। देखो एकदम डिटेल्स में टाइल्स दिखाने की जरूरत नहीं, बस लगना चाहिए कि वहां कुछ तो भी टाइल्स के जैसे लाइंस है। ओके, तो देखो ये पूरा भरा भरा हुआ सा ड्राइंग है। आप चाहे तो कहीं पर एम्प्टी सा स्पेस अगर आपको लग रहा है कुछ भी, तो आप उसको कुछ यहाँ पर एक हाथ क्या बोलते हो फ्लावर पॉट वगैरह निकाल सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। एक बार इसकी बॉर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। देखो यहाँ पर मैंने स्केच पेन पकड़ा हुआ है। ध्यान से देखो, स्केच पेन चला रही हूँ मैं सीधा। साइड वाली लाइन अगर सीधी नहीं ना, स्केच पेन सीधा नहीं चलेगा। ओके, हो गया। यहाँ पर चलाएंगे अभी। देखो स्केल से भी स्ट्रेट लाइन आ रही है। स्केल पे देखो, स्केल से स्ट्रेट क्या आएगी। कोशिश करो आप ऐसे लाइंस बनाने की, हो जाएगा। परफेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर ना, यहाँ पर भी ऐसी रिपीट लाइन होती है डोर के, मतलब वो क्या बोलते हैं स्कर्टिंग। तो हमने यहाँ पर दिखा दी वो स्कर्टिंग। अब क्या करना है, अब हमें देखो बैकग्राउंड हमने बहुत ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ऐसे रैंडमली कुछ भी बना दिया है और वैसे ही बनाना है, क्योंकि मेन मकसद हमारा ये है कि रक्षाबंधन, तो वो दिखना चाहिए अच्छे से। अब पेंसिल की लाइंस जो है वो हटानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो ड्राइंग का पेपर आता है ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। आपकी जो ड्राइंग बुक है ना, उससे भी अच्छी रहती है, बट उसके अंदर ना अगर प्रेशर दे के लाइंस निकालोगे पेंसिल की, तो लाइन रह जाती है, क्योंकि वो बहुत थिक होता है। इसके अंदर कलर कैसे करते हैं हम बाद में सीखेंगे, जब कलरिंग स्टार्ट करेंगे या फिर एकदम लास्ट में जब एग्जाम आएगी ना उस वक्त। कभी भी एक आध बार हम इसके ऊपर कलरिंग कर लेंगे। बट अब रही बात प्रैक्टिस की, तो फटाफट आपने जो भी ड्राइंग निकाले हुए हैं
ग्रुप के अंदर जितने भी हुए हैं, किसी के एक हुआ होगा, 2, 3, 4, 5, 6, उतने अभी के अभी ग्रुप के अंदर भेज दो। मैं अभी उसके अंदर कोई भी गलतियां होंगी तो आपको बता देती हूँ। चलो फास्ट, जिनके पहले आएगा ना उसका पहले चेक हो जाएगा। फास्ट, आई एम वेटिंग। किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो अब पूछो। मैं अब आपके सवाल के जवाब देने के लिए यहाँ पर हूँ। ओके, अद्विक आप कल अब्सेंट थे तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं कल 12 बजे तक डाल दूंगी। नहीं, कल नहीं, मंडे 12 बजे तक आ जाते हैं सारे रिकॉर्डिंग्स। मंडे 12 बजे से पहले। देखो, अब इसके बाद आप उसके गले में जैसे कि मंगलसूत्र दिखा सकते हो, दिखाना है तो, है ना। ऐसे चूड़ियां दिखा सकते हो इसके हाथों में। इसके गले में अगर कुछ दिखाना है तो वो दिखा सकते हो। कलर करने की भी बहुत अलग अलग तरीके हैं, हम सीखेंगे। ओके गौरी। ओके गौरी के ड्राइंग्स आ गए हैं, बाकी सब भेज दो जितने भी हुए हैं उतने। तो एक बार देख लेते हैं। ओके, तो ये जो लड़का आपने बनाया बेटा, एक बार ध्यान से देखो इसका। अगर यहाँ पर स्टिक ड्राइंग रखेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होता है क्या? तो हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ है। अब यहाँ ठीक कर सकते हो। उसके पैरों के और उसके बॉडी के हिसाब से उसका हाथ और मोटा होना चाहिए था, जो कि पतला हो गया है। मतलब पूरी बॉडी एक तरफ और उसके हाथ एक तरफ ऐसे हो गए हैं। तो उसकी जो स्लीव्स है, देखो ये वाला पार्ट स्लीव का, ये पहले तो ऐसे ढीला ढाला टी शर्ट होता है, एकदम टाइट ब्लाउज के जैसे नहीं होता। ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन ध्यान दो, ये बड़ी होती है हल्की सी। आपने पैरेलल ही बना दी है लगभग। बाद में ये वाली लाइन बनाओ ऐसे। और आगे वाला तो जैसे चाहिए वैसे आप बना सकते हो, फिर ये मुट्ठी बना सकते हो या फिर पूरा हाथ खुला हुआ है ऐसे भी बना सकते हो। जो गले का टी शर्ट होता है एकदम टाइट नहीं होता है ऐसे। अगर नेक ऐसी है ना तो एकदम टाइट मत, उसको ऐसे गोल मत घुमा दो, थोड़ा सा हल्का सा उसको खुला छोड़ दो, खुला। एकदम टाइट चिपक के नहीं रहता, थोड़ा सा गैप रहता है टी शर्ट में। उसके बॉडी के हिसाब से उसके जो पैर है, मतलब शूज पहना हुआ है, ध्यान दो गौरी, वो थोड़े बड़े होने चाहिए थे बेटा, अच्छा। मोटे। हाँ। ओके, आई थिंक इसको बॉर्डर करना आपका रह गया है। उसकी स्लीव्स को यहाँ पर एक लाइन देनी चाहिए थी। साड़ी आपने बहुत अच्छे से बनाई। ओके, ठीक है। थोड़ी सी साड़ी की हाइट कम होती तो भी चलता, क्योंकि उसके अपर बॉडी के हिसाब से नीचे वाला पार्ट ज्यादा ही बड़ा हो गया है। हाँ। हाँ, अभी देखो ध्यान से। अपने यहाँ रखते हो, रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, हाँ।
अब देखो ये जो इंसान है, ध्यान से देखो, सब लोग देखो, ऐसे नहीं कि ये गौरी का है तो गौरी ही देखेगी। यहाँ पर हमने स्टिक ड्राइंग बनाई थी, राइट? ऐसी स्टिक ड्राइंग, बट ऐसा लग रहा है कि स्टिक ड्राइंग का यूज नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर देखो, अपर वाला पार्ट और ये लोअर वाला पार्ट जो रहता है, अब यहीं से पैर निकलेंगे ना, तो ये क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है अगर मैं यहाँ से ऐसे जाऊं तो यहाँ पर बॉडी, मतलब ये उसके बॉडी से पैर आए हुए ऐसे नहीं लग रहे हैं, पैर बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, ये चलेगा, बट ये वाला तो इसका एंगल अलग ही हो गया, क्योंकि इसकी लाइन जो थी ना वो थोड़ी सी स्ट्रेट चाहिए थी, वो ज्यादा ही स्लांट हो गई है ऐसे। देखो, सब ध्यान दो। और उसने अगर पैजामा पहना हुआ है तो और आप उसको ढीला ढाला बनाते तो भी चलता। ये वाला हैंड और ये वाला हैंड थोड़ा सा और ढीला होता तो भी चलता, मतलब उसका कुर्ता। बट ठीक है, ओवरऑल सब ठीक है, बट ये पैर का ही थोड़ा सा अलग हो गया, ये पैर का एंगल ऐसे चाहिए था, मतलब ये थोड़ा साइड में चला गया है बॉडी के हिसाब से। ओके, उसके अपर बॉडी के हिसाब से पैर बहुत बड़े हो गए, और पैरों के हिसाब से ये हाथ वाला पार्ट छोटा हो गया, इसको भी आप ठीक कर सकते हो बेटा। ओके, और कोई है जिनको अपना ड्राइंग चेक करवाना है? ओके, जब मैंने बोला आपको हाथों को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, देखो ऐसे दो हाथों, दो पार्ट में, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम होती है। देखो, मेरे हाथ का ये वाला पार्ट जितना है उतना ही ऊपर वाला है, ठीक है, उतना ही रहता है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ से ये पार्ट बड़ा लंबा सा हो गया है, और जहां से टर्न हो गया वो छोटा हो गया है। यहाँ पर भी, यहाँ पर ये पार्ट ठीक है, इसके बॉडी के हिसाब से ये वाला पार्ट ठीक है, बट ये लंबा हो गया है। देखो, मेरा भी यहाँ पर इस बॉडी के हिसाब से ये हाथ लंबा हो चुका है हल्का सा, अगर देखा जाए ध्यान से तो। बट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है मेरा, बट ऐसा लग रहा है कि इसके हाथ पर लंबे है, बट एंगल सेम है। ओके, देखो ये वाला पैर एकदम यहाँ पर कम चाहिए था, मतलब ऊपर थोड़ा सा ब्रॉड और नीचे कम होना चाहिए, तो आपका एकदम ही ऐसे स्क्वायर टाइप बन गया है, रेक्टेंगल टाइप। इसीलिए हम जब बनाते हैं ना, तो बनाने के बाद उसको एक बार ध्यान से देखो और चेक करो ड्राइंग को कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। और ये मेमोरी ड्राइंग ही ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही चलेगा, होगा। इसमें ऐसे तुक्काबाजी कुछ नहीं है। भले ही मैं आपको टॉपिक बता दूं कि इस साल ये वाला ड्राइंग आने वाला है, पर आपको वहां जाके बनाना तो पड़ेगा ना। ओके, प्रांजल, प्रांजल, सारे ड्राइंग्स की हाइट मैंने स्ट्रिक ड्राइंग की तरह आपको समझाया था वैसे नहीं है। आपने स्टिक ड्राइंग यूज नहीं की है इसके अंदर। देखो, मैं आपको समझाती हूँ। ये एक लड़की है, ये इसका अपर पार्ट है ना, मैं हाथ वगैरह नहीं निकाल रही हूँ, बट यूं समझ लो, यहाँ से उसने स्कर्ट पहना हुआ है, ठीक है। अब इसके बॉडी का ये वाला अपर पार्ट था, यहाँ पर मैंने स्टिक ड्राइंग दे दी, ये था उसका लोअर पार्ट। ओके, ये ना बड़ा होता है और ये थोड़ा छोटा होता है, देखो ये लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है। अब ये जो कमर होती है ना, कमर, कमर के ही लेवल के लेग्स होते हैं, ध्यान दो। ऐसे स्टिक ड्राइंग में आते हैं वो, ऐसे। आपका क्या हो गया है, ध्यान दो, ये कमर से ये पैर तो भी ठीक है, बट ये गैप बहुत ज्यादा हो गया है दोनों के बीच में। और जब भी आप पैर बनाते हो ना, तो ऊपर वाला पार्ट ऐसे ब्रॉड बनाओ, नीचे थोड़ा कम बनाओ।
हाथ बनाते समय भी अगर आपको दिक्कत हो रही है कि हाथ बनाते समय आपने ये वाला पार्ट बना लिया, ठीक है? बट यहाँ से आपको ऊपर लेके जाना है, तो आप क्या करते हो एकदम स्ट्रेट बना देते हो। स्ट्रेट मत बनाओ, अगर ये ऐसे टर्न करना है ना आपको, तो ये वाली लाइन हल्की-सी बड़ी होती है। यहाँ से फिर इसको ऐसे छोटा कर दो यहाँ पर, कम से कम, हाथों को। यहाँ पर भले ही ये बॉडी वगैरह मसल्स आपको नहीं दिखाने हैं, तो भी चलेगा हाथ के। बट ये वाला पार्ट ब्रॉड होता है, ये वाला पार्ट पतला, फिर आगे आप ऐसे फिंगर्स बना सकते हो। देखो, इसको अब बना दिया, इसको हम ठीक करेंगे, है ना? बन गया। तो वो बॉडी से ही हाथ पैर बाहर आए हुए हैं, ऐसे दिखना चाहिए। अब देखो ये वाली जो लड़की है, ये वाली मैं दिखा देती हूँ, ये वाली, इसके पैर देखो कहाँ चले गए, इसके कमर से नहीं आ रहे। अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे ना, बाहर जा रहा है बॉडी के बाहर, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा हो रहा है। ये भी देखो, एक इस तरफ एक इस तरफ, नहीं, पास पास लेके आओ पैरों को। देखो उसके पैर देखो, ऐसे लग रहा है पास पास है, गैप नहीं है। उसके बॉडी से ही आए हुए हैं ऐसे लग रहे हैं। इसके भी देखो, ऐसे नहीं कि बॉडी के बाहर चले गए हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? यस। यस। सभी को समझ में आ रहा है मैंने अभी तक क्या समझाया? मतलब उसके बॉडी के हिसाब से ही उनके पैर जो आ रहे हैं बाहर से, वो दिखने चाहिए। ऐसे नहीं कि वो बाहर कहीं से आ रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ पैर जो है वो बॉडी से ही आते हैं ना। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही स्टिक ड्राइंग सिखाई थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना आए। और किसी ने ट्राई किया है? यस। प्रांजल, माइशा, माहित, मरिया, कांचन, गौरी, किसी का कुछ सवाल? ओके, ध्यान दो। अभी आपके पास कितना सारा टाइम है, तो रोज आधा घंटा टाइम निकालो, बस आधा घंटा ही, और आधा घंटे के अंदर आप कितने फिगर्स निकाल सकते हो करो। तो ये 6 दिन है अभी आपके पास, तो 6 दिन में कम से कम 50 ड्राइंग आपको निकाल के लाने हैं। जो 50 ड्राइंग निकाल के लाएगा, उनको ही मैं बैठने दूंगी क्लास के अंदर। नहीं तो मेरे पास यहाँ पर एक रिमूव का बटन है। मैंने क्या बोला? यहाँ पर एक रिमूव का बटन है, मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी आपको। जिनका होमवर्क पहले ही ग्रुप के अंदर आया हुआ है, वो यहाँ पर बैठेगा। बाकी सब एक एक भी रहा ना यहाँ पर, तो मैं उसे एक को ही सिखाऊंगी। तो आप कहीं से भी ढूंढो, प्रिंटरेस्ट पे ढूंढो, बुक में ढूंढो, कहीं पर आपके घर में कोई खड़ा हुआ है उसको देखो, कोई स्कूल में जाते हुए कोई कैसा बैठा हुआ है उसको ऑब्जर्व करो, वो निकालने की कोशिश करो। लेकिन मुझे 50 ड्राइंग चाहिए। क्या मेरी बात मैम, समझ में आई? यस। 50 फिगर्स ड्रॉ करने हैं ना? फिगर, अलग अलग एंगल्स के फिगर्स ड्रॉ करने हैं 50। अगर यहाँ पर 9 है स्टूडेंट, उनमें से, और मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी, ध्यान दो, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करने वाली नेक्स्ट क्लास की, अपलोड ही नहीं करूंगी। तो फिर आप देख लो कि आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है 50 फिगर, और क्लास चालू होने से पहले ही भेज दो। 6 इंच हाइट के, देखो 6 इंच हाइट की फिगर हमने बनाए। 19 भी छोटे बड़े हुए तो चलेगा। देखो इसकी हाइट भी 6 इंच की भी है, मतलब एक पंजे इतने। ओके, सो माहित के एक बार देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट ड्राइंग एक बार चेक कर लेते हैं माहित का। ओवरऑल देखा जाए तो बॉडी के हिसाब से सब सही है, बट पैरों में गड़बड़ हो गई है, जो कि एक पैर मोटा हो गया है, एक पतला हो गया है। तो इसको आप एक ही लाइन इरेज करके ये वाली आप ठीक कर सकते हो। सेकंड वाला अच्छा है, हाथों में थोड़ा सा ऐसे टर्न हुआ हुआ होता तो और मजा आता, बट इट्स ओके। इसके भी पैरों में आप ध्यान से देखोगे तो ये पैजामा ढीला है और ये टाइट है।
ओके ओके। उसके बॉडी के हिसाब से अगर ये शर्ट के लिए स्लीव्स है तो ठीक है, बट अगर ये डायरेक्ट हाथ है उसके, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। इतने मोटे हाथ नहीं होने चाहिए क्योंकि बॉडी के हिसाब से फेस छोटा हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास की जो रिकॉर्डिंग है ना, जो जो क्लास में अटेंड रहने वाले हैं, बस उनको ही मैं पर्सनली भेजने वाली हूँ। बाकी की स्किप हो जाएगी। जिनके भी 50 ड्राइंग्स आ जाएंगे क्लास चालू होने से पहले, उनको ही रिकॉर्डिंग मिलेगी नेक्स्ट आगे नेक्स्ट के क्लास के। भले ही आपने पैसे दिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस गौरी, उसकी पैंट देखो बेटा, थोड़ी सी और ढीली चाहिए थी, टाइट हो रही है। और उसका ऊपर वाला हाथ ऐसे लग रहा है उसकी बॉडी से नहीं आ रहा है, ऊपर वाला हाथ। तो एक बार थम्स अप दिखाइए कि कौन कौन अगले क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है। तो अभी देखो, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, 6 डेज है आपके पास। तो कौन कौन कंप्लीट करके आएगा 50 ड्राइंग्स, मुझे एक बार थम्स अप दिखाइए। यस गौरी आएगी, माहित आएगा, और कौन करेगा, प्रांजल करेगी, और कौन करने वाला है बाकी? नाम के लिए बैठे होंगे तो अगली अगली बार क्लास में मत आना। ओके, चलो। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी का कोई सवाल है तो फटाफट पूछो लास्ट मोमेंट में। ओके, चलो तो फिर बाय बाय।